नमस्कार द पब्लिक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष। पहले ये डिबेट देखते हैं। वो डायलॉग है ना, तुम कौन मैं खामखा। कहानी भारत में ये है। बिल्कुल इस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत खुलकर ईरान पर हो रहे हमलों पर दुख क्यों नहीं जता रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन ये लिखते हैं कि वो इंतजार में है कि भारत कब लिखित में ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा करे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के महासचिव जयराम रमेश भारत को ब्राजील की दुहाई देते हुए ये पूछते हैं कि बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष इस बार भारत क्यों नहीं ईरान पर हमले के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करवा रहा है। मतलब ईरान पर हमले को लेकर पूरे मुस्लिम जगत में सन्नाटा है, लेकिन भाई लोग कहते हैं कि हमको यहां पर किसी भी कीमत पर आकर सपोर्ट दे देना चाहिए। इतनी बेचैनी इस वक्त दिखाई दे रही है इनमें। आखिर क्यों? विपक्ष को ये सारी बातें समझ में आ ही नहीं रही। उन्हें तो ईरान पर हुए हमले पर भारत सरकार की तरफ से लिखित में निंदा चाहिए। दुनिया भर के मुस्लिम देश जो कर नहीं रहे हैं वो इनको हिंदुस्तान से चाहिए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल, गाजा ईरान पर आंसू बहाने वालों को अफगानिस्तान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले नहीं है? क्या ये मुस्लिम ब्रदरान नहीं है? क्या गाजा ईरान इसलिए मुद्दा है क्योंकि वहां मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम की लड़ाई है? विदेश नीति पर सवाल उठा रहे कांग्रेस के भी नेताओं से हमारा सवाल कि किसे साधने की कोशिश हो रही है इन तमाम पोस्ट के जरिए। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। अजीज खान साहब, आपसे करूं ये सवाल पूछते हुए कि ये उम्मा तो ये अफगानिस्तान उम्मा नहीं है। देखिए रूबिका जी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी इसकी लड़ाई नहीं है, बात इंसानियत की हो रही है। आपने खुद इस चीज़ को एहसास किया कि किस तरह ईरान पर जबरदस्ती युद्ध को थोपा गया, वहां के एक सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल इस बात का है, यहां पर यह सवाल नहीं है कि अफगानिस्तान पर आप निंदा प्रस्ताव भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या भारत उसके बारे में कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, दूसरे मुल्कों पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है उस पर भारत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मकसद ये नहीं है कि हम केवल मुस्लिम जो भी देश हैं उसके बारे में हम बात करें। सवाल मुस्लिम देशों की बात नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो लड़ाई नहीं चाहता था लेकिन उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल क्या उठता है कि ईरान हमारा दोस्त है, हजारों सालों से दोस्त है, इलाज करवा रहे थे, हजारों सालों से दोस्त। मेरे सवाल का क्या जवाब, ईरान के बारे में ईरान जा रहे हैं बिल्कुल बगल में अफगानिस्तान पर ये जो अटैक किया है वो वहां 500 लोग जो आप बार बार 160 बच्चियों के ऊपर जो अटैक किया गया, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कोई कायर ही होगा जो बच्चियों के स्कूल को इस तरीके से निशाना बनाएगा। और मुझे ये कहने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है, वो जिस भी मुल्क ने किया है उसे सरासर हैवानियत कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। एंड आई हैव सेड इट। लेकिन ये जो 500 लोग अपना इलाज करवा रहे थे अफगानिस्तान के अस्पताल में, वो कौन थे? वो इंसान नहीं थे? क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि यहाँ किस तरह की लड़ाई, वहां पे मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है, तो हम लोग यहाँ चुप रहते हैं क्योंकि आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं। वहां पर हम कह देंगे कि यहूदी बनाम इस्लाम की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ थोड़ा इस्लाम का परचम फैलाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा है क्या अजीज भाई? देखिए मैं यही कह रहा हूं रूबिका जी, हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम यहूदी नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें बोलना चाहिए, जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी तो अपने मामले में भी नहीं बोलते, चुप रहते हैं। एक तरफ जब अमेरिका कहता कि केवल 30 दिन के लिए मोहलत दे रहे हैं आपको, आप रसा से तेल खरीद लो, साहब कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं आता। किस किस तरीके से काउंटर ऑपरेशन सिंदूर पे किया, एक शब्द नहीं बोले। जब ये अपने मामले में नहीं बोलते हैं तो मुझे लग रहा है ईरान के मामले में क्या बोलेंगे। सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान पे जो जंग हो रही है, अफगानिस्तान पे जो निर्मम हत्या की गई, जिस तरह वहां पर अटैक किया गया, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी जंग हो, कहीं पर निर्दोष मारे जाएं, कहीं पर जो एक आम पब्लिक मारी जाए, बिल्कुल गलत है। हर जगह की कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो विश्वगुरु हैं। इनकी जिम्मेदारी है कम से कम अपने जो मित्र यार हैं उनके बारे में दो शब्द बोले। तो जहां से हमारा दो शब्द क्या आपको फोन करके बोलेंगे? दो शब्द जिनको बोलने थे बोल दिया फोन करके। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में बैठे मियां अजीज खान को फोन लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो शब्द कहना चाहते हैं। आपको क्यों कहेंगे? जिनको कहना उनको कह दिया है। तोहिन साहब जवाब दीजिए सबके। अरे जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करनी थी उन्होंने कर दी। अब विपक्ष को फोन लगाकर कहेंगे कि भैया मैंने ये बात कर ली है, मैं पत्र जारी कर देता हूं। आपको थोड़ी उनको साधना है, जिनको साधना है साध चुके हैं वो। तोहिन जी जवाब दीजिए।
क्यों विपक्ष इस देश नमस्ते का रूबिका जी, सबको राजनीतिक दल नमस्ते। नहीं है देखिए, क्या? इस विपक्ष की मौजूदा विपक्ष को जानकारी नहीं चाहिए क्या? अब मेरी बारी है, शांत हो जाइए अजीज भाई, शांत हो जाइए। देखिए, इस विपक्ष की सोच जहां पर समाप्त होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है, तो बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष की सोच में और हमारी सोच में। दो बातें इनको समझ में नहीं आ रही है कि सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट के युग से मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया फर्स्ट मल्टी अलाइनमेंट तक भारत ने एक लंबी दूरी तय कर ली है। नॉन अलाइनमेंट अर्थात असंरेखन और मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखन। तो हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम ईरान के भी मित्र हैं। हमने जब ईरान ने दूसरे दिन सभी गल्फ देशों पर बमबारी की थी, हमने उसकी निंदा भी की थी, और जब खेमेनी की मृत्यु हुई तो जो हमें उपयुक्त लगा उस तरीके से हमने उनके एम्बेसी में जाकर अपने कंडोलेंस मैसेज को वहां पर अंकित भी किया। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो ये नहीं तय करने वाले हैं कि किस तरह से कंडोलेंस जो है पार्लियामेंट में। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तोहिन सिन्हा अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबके सब आप लोग क्या करें, हाथ में ले बंदूकें और चले जाए ईरान के बॉर्डर पर। आप समझ नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन को समझिए प्रभु, डोंट फेल दैट, एक्सपेक्टेशन समझिए। वो चाहते हैं कि आप लोग सब बकायदा माशाल्लाह से झाबा पहने, हाथ में ले बढ़िया वाली एक AK-47 या लाइट मशीन गन जो भी होती है और पहुंच जाए और कहिए हम ईरान के साथ है। कहां हो तुम इजराइल, कहां हो तुम अमेरिका? ये चाहता है विपक्ष जी। उससे सरल सुझाव मैं विपक्ष को दे देता हूं कि AICC हेडक्वार्टर में पंडित नेहरू के ही जहां पंडित नेहरू की तस्वीर है वहीं खेमेनी की तस्वीर लगा दें। उनको यह अपेक्षा रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से, तो जो वो करना चाहते हैं करें। लेकिन दूसरी बड़ी बात देखिए, बार बार जो ये कहते हैं कि हमने ये क्यों नहीं कमेंट किया, वो क्यों नहीं कमेंट किया, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक संवेदनशील सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में किसी भी स्थिति को अत्यंत अति शब्दबद्ध करना, ओवर वर्बलाइज करना विवेक नहीं, वो मूर्खता है। अरे इनका काम नहीं है, इनके पास काम नहीं है, ये तो रनिंग कमेंट्री देते रहे दिन रात। ये रनिंग कमेंट्री दे, हमें रनिंग कमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं है। समझदार को पता, अगर उसके बाद भी इनको नहीं पता चल रहा है तो शशि थरूर के पास जाए, शशि थरूर के पास जाए, पूछे, शशि थरूर इनको उत्तर देंगे। लेकिन समझदार को पता है भारत किस साइड खड़ा है। शशि थरूर को तो खुद आप लोग लेकर आ रहे हैं, नहीं जाएंगे वो अभी शशि थरूर के पास। अजीज भाई, किसी भी समझदार व्यक्ति को, किसी भी समझ, देखिए रूबिका जी, मेरा टर्म है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। अभी ये कह रहे हैं साहब विपक्ष से क्या लेना देना। विपक्ष एक जिम्मेदार है, इस देश का नागरिक भी है, इस देश की पार्टी भी है। मेरी बात समझिए आप, और आईना दिखाने का काम भी करती है, जिम्मेदार हो गई। अब आप इस बात को समझिए कि इतनी बड़ी संकट से देश गुजर रहा है, तमाम हालात विकट है। क्या इन्होंने विपक्ष की कोई मीटिंग बुलाई? क्या उस पर राय मशवरा किया? क्या यहाँ के जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो यहाँ के रक्षा विशेषज्ञ हैं, कोई मीटिंग किया कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ईरान के मसले में या दूसरे देशों के मसले में? सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ये करना ही नहीं चाहते। ये साहब स्वयंभू विश्व गुरु खुद ही बने बैठे और मसले का हल निकाल नहीं रहे। फॉरेन पॉलिसी इनकी है नहीं। क्या फॉरेन पॉलिसी है? ये फॉरेन पॉलिसी का हल क्या? अच्छा क्या हल? हम यहाँ बैठकर मसले का क्या हल निकालें, मुझे ये बताओ। नहीं आप ये बताओ मसले का। बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। नहीं एक सेकंड आप दोनों रुकिए। नहीं जाक तनवीर क्या समझ पा रहे हैं आप? तो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये क्या चाह रही है विपक्ष? कौन से मसले का? सॉरी टू से कि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत सारे लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बड़ा शौक है। देखिए खुद अरबों को ये नहीं है। अरबों से जब पूछा गया कि भाई तुम्हारा दुश्मन इजराइल है कि ईरान है, तो कहते हैं ईरान है। वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी दूसरों के लिए क्यों खराब करें? हम हमारे मुल्क का देखेंगे। मैंने कई अरबों से बात की। मैंने कहा एक दिन तुम कहते हो यहूदी हमारा दुश्मन है, दूसरे दिन कहते हो हम एक बाप की संतान है। तो जब हर मुल्क, हर कंट्री अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें? अगर हमारा बेनिफिट ईरान से दोस्ती करने में है तो ठीक है, अगर इजराइल से दोस्ती करने में है तो ठीक है। तो जहां मुल्क का फायदा है, कंट्री का फायदा है, भारत का फायदा है, तो सारे देशवासियों को चाहिए कि हम उनके साथ रहें। यहाँ मैं इसलिए रोकूं क्यों? फिर उम्मा कहाँ गई? हाँ, उम्मा कहाँ गई? कहाँ गई उम्मा? सोमालिया में होता है उम्मा खामोश है, अफगानिस्तान में होता है उम्मा खामोश है, यमन में होता है उम्मा खामोश है, सीरिया में होता है उम्मा खामोश है, ईरान में होता है तो उम्मा जाग जाती है, गाजा में होता है तो उम्मा जाग जाती है। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ना, ये उम्मा का जो है हमारे पास, इसको गौर करने की जरूरत है। हाँ अच्छा, बहुत सारे जो हमारे दूसरे व्यूअर्स जो उर्दू से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, उनको बता दूं उम्मा कोई अम्मी अम्मी नहीं है। उम्मा इज हम, मतलब जो कौम है, मुसलमान कौम, उसे उम्मा कहते हैं। यहाँ तहसीन भाई हैं, तहसीन भाई भी उम्मा के एक वो हैं। भाई अफगानिस्तान पर तो ये उम्मा वाला दर्द आपका जागा नहीं? जी थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक्चुअली मैं सरप्राइज हूँ मैं ये शो में क्यों, क्योंकि मैं आपकी साइड पे हूँ। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कई बार कहा है, आज मेरी बाइट भी है, मैंने कहा है कि कुछ उम्मा होता नहीं है,
इसराइल और अगर आप देखिए कि रमजान के पाक महीने में ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है, एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क ने ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दिया। यहाँ पे आरजू जी है, पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है जिस मुल्क से मैं सख्त नफरत करता हूँ, ये मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया? इसने कहा इस्लामिक परमाणु बॉम्ब बना रहे हम, ये इस्लामिक बॉम्ब होगा। ये सच है, रुबिका जी मेरी बात सुनिए। और सबसे ज्यादा इनको भीख किसने दिया? दो मुल्कों ने दी, सऊदी अरेबिया और लीबिया, गद्दाफी साहब ने। जब गद्दाफी साहब को मुसलमानों ने सड़क पे मारा, गद्दाफी साहब पे अटैक हुआ, ये पाकिस्तान जो है ये बीच में नहीं आया। और जब ईरान के एक जनरल ने कहा कि अगर इजराइल दोबारा से अगस्त के बाद दोबारा से हम पे हमला करेगा तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहे भाई पाकिस्तान अपना देखेगा, कोई ईरान की मदद नहीं करेगा। आज ये जो पाकिस्तान रोना रोता है ईरान के लिए, फेक रोना, ये रमजान के पाक महीने में अफगानिस्तान में एक अस्पताल को बम करता है। कोई मुसलमान उमा नहीं है। अजरबैजान जो एक शिया मुल्क है वो हथियार खरीदता है इजराइल से। ये सच्चाई है, तो उम्मा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल भारत का है, भारत में मानता हूं अपना उसको स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जो अजीज भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां तक ईरान का सवाल है, क्यों भारत को ज्यादा प्रोएक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अगर ईरान की स्काईज हमारे लिए बंद हो गए, हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? ईरान बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अब जो 2 टैंकर आए वगैरह चीज है, वो कब आई? जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की, तब भी 2 टैंकर गैस के और 1 टैंकर ऑयल के आ रहे। ये जो बात थी ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे थी। हर चीज पे 2 टैंकर के लिए प्रधानमंत्री को और एक मुल्क के राष्ट्रपति को बात करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर अजीज साहब सही है कि फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको रीसेट करेगी ये उम्मीद है। लेकिन जहां तक सवाल है उम्मा का, पाकिस्तान का, इस्लामिक यूनिट का, ये कुछ नहीं होता। और पाकिस्तान ने मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनाया न्यूक्लियर वेपन बनाते। इन्होंने भीख लिया है, गद्दाफी साहब ने भीख लिया। आपने क्या किया? पाकिस्तान पर अटैक करके कांग्रेस की बात को एकदम ही दरकिनार कर दिया। नहीं, कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, पर ये जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये जो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में लिख कर देना चाहिए कि हम फला के साथ हैं और हमें फला पर हमारा दिल बड़ा दुख रहा है। कोई बड़े नेता नहीं कहा, कोई बड़े नेता नहीं कहा। कोई बड़े नेता मतलब आप थोड़े डिसाइड करेंगे बड़े नेता। पवन खेड़ा बड़े नेता नहीं है। पवन ने ये कहा, एक सेकंड, रमेश ने ये कहा, नहीं रमेश जी बड़े नेता नहीं है। नहीं एक से कौन रमेश जी बड़े नेता नहीं है। पवन ने ये कहा है। एक सेकंड, रमेश जी बड़े नेता हैं कि नहीं है? आप जयराम की बात कर रहे हो? हाँ जयराम, रमेश जयराम, और जयराम को मैंने पता नहीं, पवन ने ये कहा है और पवन ने सही कहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, वर्तमान सरकार सही कर इसको कंडेम करते। लेकिन जहां तक सवाल था ईरान का, यहां पर हम थोड़ा सा अनफेयर हो रहे। जब आयतुल्लाह साहब की शहादत हुई, मुझे लगता है वो सिर्फ एम्बेसी में विक्रम मिस्त्री को नहीं, भारत सरकार को कंडेमनेशन करना चाहिए। ये मेरा मानना है। लेट मी जस्ट रीड इट टू यू। उन्होंने कहा है हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिटर्न में इस बात को कंडेम करते हैं और ईरान का साथ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप कि नहीं उन्होंने ये कहा है? आप यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है उसको आप थोड़ी बताएंगे, वो तो कवि ने बता दिया है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ईरान का जहां तक सवाल है आयतुल्लाह साहब की शहादत पे, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये 100% मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको कंडेम करना चाहिए, नॉट विक्रम मिस्री, द फॉरेन मिनिस्ट्री ने। नो सर, यू विल नॉट डिसाइड ना। अच्छा, और वो तमाम लोग जो आयतुल्लाह साहब के, खामनेई साहब के विरोध में थे, सड़कों पर उतर रहे थे और जो कह रहे थे हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत नाइंसाफी हुई है, फिर उनका पक्ष लें कि नहीं लें? बिल्कुल, मैं मानता हूं। बिल्कुल कैसे होगा? एक सेकंड, वो अलग विषय है। कैसे अलग विषय है? मैं फिर से समझाता हूं आपको। एक मुल्क के एक हेड को, सुप्रीम लीडर को, मुल्क का हेड, हाँ सुप्रीम लीडर है। नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप, यही मैं कह रहा हूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चले गए तो आज जो वकालत आप कर रहे हो तहसीन पूनावाला, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, प्लीज खुदा के बाद उनके नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए तो फिर तो बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हो जाएंगे। रुबिका जी 10 सेकंड। ईरान के संवैधानिक आइन के जो हेड है, सुप्रीम लीडर है, वो ऑफिशियली आयतुल्लाह साहब है, जो पहले थे, और अब उनके बेटे मुज्तबा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन एक युद्ध के दौरान हुआ। भारत जो एक दोस्त है, मैं ये चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री उसको कंडेम करें। होल्ड ऑन। आई थिंक सो कि ये डिबेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।